बदलापुर में स्कूल के अंदर बच्चियों से दरिंदगी मामले में बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चियों से दरिंदगी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ये आम बात हो गई है। जब तक भारी विरोध ना हो तब तक मशीनरी काम नहीं करती है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज बहुत गुस्से में दिखाई दिया और कहा कि यह घटना 13 अगस्त को हुई और 16 अगस्त को एफआईआर और 22 अगस्त को स्टेटमेंट आखिर क्यों रिकॉर्ड किया गया। ऑर्डर लिखते हुए कोर्ट के जज ने कहा कि बदलापुर पुलिस ने आज तक दूसरे विक्टिम का कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया है। वहीं जब हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया तो जल्दी में आधी रात को दूसरे विक्टिम के पिता का स्टेटमेंट दर्ज किया गया। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त को रखी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस मामले को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। छेड़छाड़ मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 27 अगस्त को होगी। लेकिन जब जनता का आक्रोश दिखाई दिया उसके बाद इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। उसके पहले पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठे थे कि किस तरीके से इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई थी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बदलापुर में होता है, बच्चों का यौन शोषण होता है और ऐसे में अब यहाँ पर देखिए कि कोर्ट ने फटकार लगाई है। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और क्या हुआ सुनवाई में? बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो लिया है और थाने पुलिस को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई है। और इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे और पूरे मामला बता रहे थे, लेकिन कोर्ट ने बीच बीच में इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और साफ तौर पर कहा कि एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल के अंदर ये सब घटना हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि समाज कहाँ जा रहा है। बच्चियाँ अगर स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं। और कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा कि जब लोगों का गुस्सा, विरोध, जब लोग सड़कों पर उतर आए तब आपकी आंखें क्यों खुली। साथ ही साथ ये भी सवाल कोर्ट ने किया कि घटना जब 12 और 13 तारीख की थी, एफआईआर 16 तारीख को हुई और विक्टिम इस पूरे मामले में उसका स्टेटमेंट 22 तारीख को क्यों दर्ज हुआ। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी को भी बचाने की कोशिश की और कोर्ट को इस बात की जानकारी ली तो कोर्ट किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और बिल्कुल विवेक, और सबसे अहम कि कोर्ट ने यह कहा कि जब तक गुस्सा